हेलो दोस्तों। तो हम लुसेंट सामान्य ज्ञान से आज इनके पीडीएफ को हम लोग पढ़ना चाहते हैं और देखेंगे कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य कैसे स्थापित हुआ और बंगाल के कौन कौन से नवाब हुए। तो चलिए हम लुसेंट के आधुनिक भारत का इस सीरीज़ के वो आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत जितना भी प्रांत आते थे उसमें क्या सबसे अधिक संपन्न कौन सा प्रांत था? बंगाल। तो सर्वाधिक संपन्न राज्य था तो सबका नज़र तो उधर ही होगा जो सबसे ज़्यादा सुखी संपन्न था। और किस दृष्टि से था उसे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी लुसेंट को पढ़ रहे हैं तो लुसेंट को वन-लाइनर को जो लिखा हुआ उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजता था। क्या सिंस हुआ इससे कि मुर्शिद कुली खान जो है ये बंगाल का संस्थापक हुए। बंगाल का संस्थापक कौन हुए? मुर्शिद कुली खान हुए, लेकिन ये मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजा करते थे। मीन्स उनके अंडर में काम करते थे, अपने आप को बंगाल का नवाब मानते थे और समय समय पर उन्हें राजस्व भेज दिया करते थे। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। मुर्शिद कुली खान का एक कार्य देखें कि राजधानी परिवर्तन। राजधानी कहाँ ले गए? तो ढाका से मुर्शिदाबाद। ढाका से मुर्शिदाबाद। ढाका से राजधानी को मुर्शिदाबाद ले गए। दूसरा काम देखें, इजारेदारी पर था। कौन सा पर था? इजारेदारी पर था। तीसरा, कृषकों को तकाबी ऋण। तो क्या देखें, मुर्शिदाबाद राजधानी बना है, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की और तकाबी ऋण प्रदान किया। ये मुर्शिद कुली खान के द्वारा किया गया कार्य है। और बंगाल के संस्थापक कौन हुए? मुर्शिद कुली खान हुए। और इनका जो उत्तराधिकारी हुए, उनके बाद जो नवाब बने, उनके दामाद शुजाउद्दीन हुआ। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज बंगाल के नवाब बने, लेकिन 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के जो सूबेदार थे, सर सूबेदार कौन? अलीवर्दी खां, वो बंगाल का नवाब बन गए। कब? 1740 में। तो 1740 में जो गिरिया का युद्ध हुआ वो किनके बीच हुआ? सरफराज और अलीवर्दी खान के बीच हुआ, बंगाल को लेके हुआ। लेकिन इसमें हुआ क्या कि अपने शासन काल में इन्होंने मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। किसका उत्तराधिकारी? अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी। तो हम लोग क्या देखें, पहला नवाब कौन हुए? मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां। मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां और उसके दामाद सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला की घटना को हम लोग देखें कि 20 जून 1756 ईस्वी को, याद रखेंगे डेट को, 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी त्रासदी या इसे ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। कौन? ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की त्रासदी कब घटी? 20 जून 1756 ईस्वी को। ये घटना क्या था? इस घटना के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्ति को एक छोटा सा कोठरी में बंद कर दिया। एक छोटा कोठरी हो और उसमें 146 व्यक्ति को बंद कर दिया गया। अगले दिन जब सुबह में देखा तो उस 146 व्यक्ति में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे हुए थे। इसी घटना को क्या कहा जाता है? काल कोठरी की त्रासदी
या ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। इस घटना के बारे में हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त होती है या इस घटना के बारे में कौन बताएं? हॉलवेल। कौन कहें? हॉलवेल। ब्लैक होल की घटना को आंखों देखा हाल किसने बताया? हॉलवेल ने बताया। अब देखें आगे, सिराजुद्दौला से ही जुड़े तथ्य कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को, डेट के साथ याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को। कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज और नवाब के बीच युद्ध था। अंग्रेज की तरफ से जो सेनापति था वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। कब हुआ? 23 जून 1757 के हुआ। किनके बीच हुआ? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच या बंगाल के नवाब के बीच। तो अंग्रेज के जो सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे वो थे मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो है इस युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिए और इनके साथ चले गए, रॉबर्ट क्लाइव का साथ देने लगे। इस कारण क्या हुआ? सिराजुद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को चापलूसी से अपने अंदर तो बताया ही था कि तुम सिराजुद्दौला को हटाओ, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। इस कारण से वो क्या किए कि उनका साथ दिया और सिराजुद्दौला को युद्ध में पराजित करवा दिए। हालांकि वो सिराजुद्दौला का क्या था? मीर जाफ़र तो सेनापति थे, लेकिन कुछ वफादार भी थे जो इस युद्ध में मारे गए, जिनका नाम भी हमें जान लेना ज़रूरी है। तो प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान ये क्या थे कि एक छोटी सेना नवाब के वफादार रहे। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। मीर मदान और मोहनलाल दोनों कहा जाता लड़ते हुए मारा गया। प्लासी जो है भागीरथी नदी के किनारे है। आगे देखें तो क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र क्यों कहा गया? क्योंकि क्लाइव ने ही इसे बनाया था और ये कठपुतली बन गए इनका। अंग्रेज़ों ने 1760 में इसे हटाकर और इसके दामाद कौन? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। जब मीर जाफ़र को 1760 में हटा के और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, तो मीर कासिम जो हैं वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ कार्य करने लगे। जैसे पहला कार्य क्या किए कि मीर कासिम ने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिए। तो राजधानी परिवर्तन में हम लोगों ने क्या देखे थे कि मुर्शिद कुली खान ढाका से कहाँ लाए थे? मुर्शिदाबाद लाए थे। और मीर कासिम कहाँ ले आए? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अब ये क्या किए कि मीर कासिम जो है मुंगेर में एक तोपखाना का स्थापना किया, सैनिकों को अलग सेना तैयार करने लगा। इनके इस कारण से मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच विद्रोह हो गया। तो इस विद्रोह को बक्सर के युद्ध में हम लोग देख सकते हैं। 1764 बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। अंग्रेज एवं मीर कासिम साथ में, उनका कौन दे रहे थे? मीर कासिम का अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जो पिछले वीडियो में हमने कल ही देखा था। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इसे अली गौहर के नाम से जानते हैं। इधर तीनों ने मिलकर और उधर अंग्रेज और ये तीनों की संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध में अंग्रेज विजय हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। प्लासी के युद्ध में हम लोग देखे कि इसका सेनापति कौन था? तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था। और बक्सर के युद्ध में कौन है? तो हेक्टर मुनरो है।
सेनापति। किनका? तो अंग्रेज की तरफ से। जब इन्होंने तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया तब इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके माध्यम से बंगाल पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। हालांकि पूरा इसके माध्यम से तो पूरे भारत पर अंग्रेज का कब्जा हो जाता है। तो हम लोगों ने आज बंगाल पर अंग्रेज़ों के आधिपत्य को देखा। इसके बीच में हम जो बंगाल के जो कई नवाब आए उनको देखे। तो पहला देखे किनको? मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम। बाद में पुनः मीर जाफ़र को ही बनाया गया। तो मीर जाफ़र 2 बार बंगाल के नवाब बने। एक बार कब? 1757 से 60 में प्लासी के युद्ध के बाद जब बना दिया गया, और फिर जो है मीर कासिम जब बगावत कर दिया तो उसके बाद फिर मीर जाफ़र को ही 1763 से 65 के बीच निज़ामुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला बंगाल के नवाब हुए। चलिए आज यहीं तक। थैंक यू।